नाम इरशाद खान है, जो मैं एक बेहतरीन से डीलर हूँ। 21/12/2018 को DSO साहब और अतुल बढ़िया जो कि परिवर्तन अधिकारी है, जो दोनों उच्च निरीक्षण के लिए मेरे पास बेहतरीन में गए। जो मैं माल वितरण कर रहा था तो उन्होंने जाकर कहा कि तेरा प्राधिकार पत्र लेकर आ। तो मैं ओरिजिनल प्राधिकार पत्र मैंने साहब के सामने पेश कर दिया। उसके बाद में उन्होंने बोर्ड के बारे में पूछा, जो भी सूचना पट्टा होता है मूल्य दर होती है उस पर मैंने बता दिया, जो कि 2 साल से मैंने लिखा हुआ है पेन से। उसके बाद उन्होंने कहा स्टॉक रजिस्टर बता, तो मैंने बताया कि पोस्ट मशीन ऑनलाइन है सर, स्टॉक रजिस्टर की ज़रूरत नहीं है। जबकि मैंने मेरे बचाव के लिए उसको एक स्टॉक रजिस्टर भी बना रखा था, वो भी मैंने साहब के सामने पेश कर दिया। उसके बाद में साहब ने कहा कि स्टॉक बता, तो मैंने दुकान खोल के पूरा माल बताया, तो साहब ने कहा कि सही है तेरा स्टॉक। उसके बाद में साहब आगे अतुल बढ़िया जी जो कि EI है, उन्होंने वहाँ मेरे से वहीं मौजूद कहा कि साहब 50,000 रुपये मांग रहे हैं। मैंने देने से मना कर दिया, सर मेरा कोई गबन नहीं, कोई आरोप नहीं, मेरा सारा प्रूफ सही है। तो EI ने कहा कि ऐसा कर कल DSO ऑफिस आ जाना। मैं 22/12/2018 को ऑफिस आया DSO ऑफिस। तो अतुल बढ़िया जी ने कहा क्या देगा, मैंने मना कर दिया मैं कुछ नहीं दूंगा। तो उन्होंने फिर उसके बाद में राजेंद्र जो कि डीलर है पंचायत समिति बोली का, वो DSO साहब की उगाई करता है, वो आकर बोला क्या देगा, मैंने कहा कुछ नहीं दूंगा। और मैं और डीलर भी खड़े थे, उनसे भी मैंने मना किया कि तुम अगर सही है, 1 नंबर काम है, तो पैसे क्यों दे रहे हैं। उसके बाद में 27/12/2018 को मेरे पास राजेंद्र पंडित जो कि डीलर है साहब की उगाई करता है, DSO साहब रसद विभाग अधिकारी की, उसका फ़ोन गया शाम को 2 बजे। तो मैंने गाली गलौच भी की उससे, और फ़ोन मना कर दिया कि मेरा काम एक्यूरेट है, मैं कोई पैसे नहीं दूंगा। तो फिर शाम को 7 बजे तक उन्होंने मेरा वेट किया 27 को, जबकि 11 से 27 के बीच में, 21 से 27 के बीच में। शाम को 27 तारीख को 7 बजे DSO ऑफिस में मेरा प्राधिकार पत्र निलंबित का इनके सस्पेंड का ऑर्डर बनाया। शाम को 7 बजे मैं पेमेंट लेकर नहीं आया, मेरा वेट किया। उसके बाद में इन्होंने मेरे को नोटिस भी नहीं दिया है और तारीख पे भी नहीं बुलाया मेरे को। मैं 12/12/2018 को यहाँ पर आया DSO ऑफिस में, तो मेरे को आकर मोहन जी जो कि बाबूजी है, उन्होंने आकर कहा कि साहब तेरा 10/12/2018 को नोटिस बना दिया गया है, उसी तारीख को तेरी तारीख रख दी गई है, उसी तारीख को 4 बजे टाइपिंग किया गया है। हम जो साहब ने वही करा, तेरे और साहब के क्या दोनों के बीच चल रही है। जो मैंने फिर उसी वक्त मैंने अतुल बढ़िया जी जो परिवर्तन अधिकारी है उसको फ़ोन पर अवगत कराया कि साहब आपने 10 तारीख को ही टाइपिंग करवाया, 10/12 को ही तारीख रख दी, मैं क्या जवाब पेश करूंगा। मैं तो आज 12 तारीख को आया हूँ, मोहन जी ने मेरे को अभी दिया है। तो अतुल बढ़िया जी ने कहा कि साहब के तेरे क्या मैटर चल रहा है, साहब की बात तू मान लेना। जो कि मेरे पास मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, सारा काम है, मोबाइल से अवगत कराया गया है। जो उसके बाद में आज तक मेरे को ना तो तारीख दी जा रही है, ना ही मेरे को कुछ कहा जा रहा है। और मैंने आकर 8-10 बार एप्लीकेशन देती है, DSO साहब से मिल गया हूँ। और 2-3 दिन में आता हूँ मैं DSO साहब से, परिवर्तन अधिकारी EI से, बाबूजी मोहन जी से, कचौड़ जी से, बाबू सिंह जी से, सबसे अगर पूछता हूँ तो ये कहते हैं कि यार साहब के तेरे जाने क्या चिढ़ रही है, जाने क्या चल रही है, क्योंकि मेरे और साहब के ये अनबन चल रही है। मैंने डीलर से साहब 25-25 हज़ार रुपये उगारे हैं, जो मैंने डीलर से मना कर दिया है। और साहब 5 दुकानों पर उस दिन 21/11/2018 को 5 दुकानों पर निरीक्षण किया था, जबकि मेरे को सस्पेंड किया है और डीलरों से 25-25 हज़ार रुपये ले लिए हैं। उनके फ़ोटो मेरे पास में हैं, जबकि जो दुकानों पे वो गए हुए थे उन पे ना तो बोर्ड बना हुआ है, ना ही उनमें पूरा माल पाया गया है। रिकॉर्ड मेरे पास में मौजूद। एक डीलर के पास में गए चतुर्भुज मंगल के पास में, जबकि 80 कुंटल गेहूँ उस पर अभी भी मौजूद नहीं है, वो मेरे पास में रिकॉर्ड में है, उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। बाबू माली के पास 722 लीटर केरोसिन नहीं है, वो भी रिकॉर्ड मेरे पास में है। और बोर्ड भी नहीं है, उनमें सबके फोटो मैंने लिए हुए हैं। साहब को बताया साहब इनके खिलाफ तो आपने कार्रवाई नहीं की, मेरे खिलाफ क्यों की। तो साहब ने कहा कि अतुल जी से बात कीजिए। तो आज मैंने कलेक्टर साहब को मेरी पूरी पीड़ा बताई कि साहब मैं 1 नंबर हूँ, कोई चोरी नहीं की, कोई गबन नहीं की। मैंने ओरिजिनल प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया, बोर्ड बना हुआ है, जब भी मेरे ऊपर कारण बताओ नोटिस में झूठे आरोप लगा दिए गए हैं। तो साहब ने कहा कि मैं जाँच कमेटी बनाकर जाँच करवाऊँगा।